नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विनर वाइब्स में, जहां हम बात करते हैं उन बातों की जो आपके अंदर की शक्ति जगाती हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक मूवमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, साइलेंस और रियल माइंडसेट का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी सोच को हिला देगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी बातों या हरकतों से आपको इतना चोट पहुंचा दे कि आप अपने गुस्से पर काबू ही ना रख पाए? क्या कभी ऐसा दिन आया है जब किसी की एक नजर या कोई मामूली सा कमेंट भी ऐसा लगे जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो? आज की तेज रफ्तार और दबाव से भरी जिंदगी में यह बहुत आम हो गया है कि हम नकारात्मक भावनाओं के भोर में फंस जाते हैं। छोटी छोटी परेशानियों से लेकर गहरी नाराजगी तक यह सब हमें भीतर से छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपनी शांति बनाए रख सकें? क्या हम इस काबिल बन सकते हैं कि कोई हमारी भावनाओं को हिला ना सके? क्या हम एक शांत, सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं जो दूसरों की बातों या हरकतों के असर से आजाद हो? स्टोइज्म, एक प्राचीन लेकिन बेहद ताकतवर दर्शन, इन सवालों का गहरा और स्थायी जवाब देता है। फिलोसोफर जैसे मार्कस ऑरेलियन एपिटस और सेनेका ने बेहद कठिन समय झेले, फिर भी उन्होंने इस दर्शन की मदद से अपनी आंतरिक शांति बनाए रखी। आज हम 7 ऐसे व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको अपनी आत्मा पर पूरी पकड़ बनाने का भी रास्ता दिखाएंगे। मैं जो भी बातें साझा करने जा रहा हूं वे सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, यह स्टोस जम के गहरे सबक हैं जिन्हें आपके लिए आसान और कारगर तरीके से पेश किया गया है। तो ध्यान से सुनिए और किसी भी हिस्से को मिस मत करिए, क्योंकि इन तरीकों में से अगर आप केवल एक भी अपनाते हैं तो यह आपकी जिंदगी में तुरंत बदलाव ला सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला तरीका, जीवन में स्वीकृति को अपनाए। स्टोस जम का एक मुख्य सिद्धांत जो आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाता है वह है हर परिस्थिति को पूरे दिल से स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर स्थिति को पसंद करना या उससे सहमत होना है, बल्कि हमें बिना विरोध के उन स्थितियों का सामना करना सीखना होगा। मार्कस ऑन ने अपनी किताब मेडिटेशन में लिखा है, उस चीज को स्वीकार करो जिससे किस्मत ने तुम्हें जोड़ा है, और उन लोगों को प्यार करो जिनसे किस्मत तुम्हें मिलवा है। लेकिन यह सब पूरे दिल से करो। यह स्वीकृति गुस्से और हताशा के दुष्चक्र से बाहर निकलने की बुनियाद है। सोचिए, आप एक साधारण सा काम कर रहे हैं, जैसे बर्तन धोना। अगर आप इसे मन मार कर करते हैं तो हर बर्तन धोना एक आंतरिक लड़ाई जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे खुशी और स्वीकृति के साथ करें तो यह काम भी बोझिल नहीं लगेगा। एपिक्टेट्यूस, संगीत साथ बहना। इस सोच को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना सकते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। अगर आप पूरा समय देरी के बारे में सोचकर गुस्से में बर्बाद करेंगे तो आपकी निराशा और बढ़े। लेकिन अगर आप इसे एक मौका माने, अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने का या दिन भर के बारे में सोचने का, तो तनाव खुद ब खुदा गायब हो जाएगा। जब हम परिस्थितियों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं तो तनाव का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। स्वीकृति का एक अहम हिस्सा है अपने जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करना। छोटी छोटी चीजों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने जीवन के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण रखना चाहिए। खुद से पूछे, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस तरह की जिंदगी बनाना चाहता हूं? व्यक्तिगत इच्छाएं अक्सर हमें अस्थायी उपलब्धियों तक ले जाती हैं, जैसे पैसा कमाना या सामान जुटाना, लेकिन एक व्यापक दृष्टि में आपका पूरा जीवन समाहित होता है। जब आप एक बड़ी सोच के साथ जीते हैं तो हर काम स्वैच्छिक बन जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अच्छी या बुरी हर स्थिति आपके सफर में योगदान देती है। जीवन के प्रवाह को अपनाकर उसका विरोध ना करके आप सच्ची आजादी और शांति पाते हैं। सोच, अगर आप किसी काम को मजबूरी में करते हैं, जैसे कोई डेडलाइन पूरी करना, तो वह भारी और उबाऊ लगेगा। लेकिन अगर आप किसी दोस्त की मदद या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं तो वह काम संतोषजनक लगता है, भले ही वह कठिन हो। अंतर आपके नजरिए में है। अगर आप हर काम को इस सोच के साथ करें कि मैंने इसे करने का चुनाव किया है, तो यह आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर काम को इस तरह देखें
कि मुझे इसे करना ही पड़ेगा, तो वह नरक बन जाता है। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानजनक बात कहे तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। एक, अपनी भावनाओं को उस पर हावी होने दें और गुस्से में प्रतिक्रिया दें। दो, इसे एक मौका माने, स्वीकृति का अभ्यास करने का। आप खुद से कह सकते हैं, यह व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को या अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि यह समझना है कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। यह सोच न केवल आपके तनाव को कम करती है, बल्कि आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देती है जिन्हें आप बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको काम पर आलोचना मिले तो इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय इसे सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखें। आपकी प्रतिक्रिया न कि घटना आपकी मानसिक शांति तय करती है। स्वीकृति को अपनाना एक सफर है, रातों रात नहीं हो सकता। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, चुनौतियों को सबक माने, रोजमर्रा की परेशानियों का सामना गरिमा और धैर्य के साथ करें। दूसरा तरीका, दूसरों का आकलन करना बंद करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी जल्दी किसी से गुस्सा या झुंझलाहट क्यों महसूस करते हैं? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम दूसरों का बार बार आकलन करते हैं। जरा सोचिए, दिन में कितनी बार आपने खुद से कहा, यह इंसान कितना परेशान करने वाला है, या इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यह जजमेंट ना सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा हमारे अपने मन को बोझल कर देते हैं। स्टोस जम सिखाता है कि दूसरों का आकलन करना छोड़ देना नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा और हताशा से मुक्त होने का एक ताकतवर तरीका है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से दुनिया को अपनी अपनी नजरों से देखते हैं। जब कोई हमारी उम्मीदों के खिलाफ काम करता है तो हम तुरंत उसे लेबल कर देते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी धीमी चला रहा हो तो हमारा पहला विचार हो सकता है, यह कितना बेवकूफ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद वह नया ड्राइवर है या गाड़ी में बच्चे होने की वजह से सावधानी बरत रहा हो? बाहरी घटनाएं हमारी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करती। हम उनका कैसे अर्थ लगाते हैं, यह हमारी भावनाओं को तय करता है। दूसरों का आकलन करना हमारे ऊपर एक अनावश्यक भावनात्मक बोझ डालता है। जजमेंट सिर्फ एक विचार नहीं है, यह गुस्से की जड़ है। कल्पना कीजिए, आपका कोई सहकर्मी अक्सर ऑफिस देर से आता है। अगर आप सोचते हैं कि वह आलसी या गैर जिम्मेदार है तो आपकी झुंझलाहट दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप यह मान लें कि शायद वह किसी बीमार परिजन की देखभाल कर रहा है या अपनी निजी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो आपकी नजरिया बदल जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन जजमेंट को छोड़कर आप खुद को नकारात्मक भावनाओं से बचा लेते हैं। स्टोस जम हमें समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखने का तरीका सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, तुम्हारे पास यह विकल्प हमेशा होता है कि तुम्हारी कोई राय ना हो। ऐसी चीजों के बारे में खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कोई व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग अपने हालात और समझ से बने होते हैं। जरा सोचिए, जब आपने खुद ने जीवन में अपना सबसे अच्छा रूप नहीं दिखाया था, शायद आप थके हुए थे, तनाव में थे, या बस आपका दिन खराब चल रहा था। उसी तरह दूसरों के कार्य शायद उनकी परिस्थितियों का नतीजा होते हैं। सकारात्मक माहौल में सबसे कमजोर व्यक्ति भी दयालुता दिखा सकता है और दबाव में कोई भी गलती कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक रेस्तरां में हैं और वेटर गलती से आपकी टेबल पर पानी गिरा देता है। आपका पहला रिएक्शन गुस्सा हो सकता है, यह कितना लापरवाह है। लेकिन अगर आप सोचे शायद उनका दिन बहुत खराब चल रहा है, तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। यह है जजमेंट को छोड़ने की ताकत। यह न केवल आपको असुविधा से बचाती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए गहरी सहानुभूति भी लाती है। ध्यान दें, जजमेंट छोड़ने का मतलब गलत कामों को सही ठहराना नहीं है। यह मतलब है कि आप दूसरों के कार्यों को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देंगे। मार्कस ऑरेलियस ने यह भी लिखा है, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम वैसा मत बनो जैसा वह व्यक्ति जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई।
किसी नुकसान का सबसे अच्छा जवाब गुस्सा नहीं है, बल्कि अपनी शांति और गरिमा बनाए रखना है। तो हम गैर आंकलन को कैसे अभ्यास में ला सकते हैं? पहला कदम है जागरूकता। हर बार जब आप खुद को किसी का आंकलन करते हुए पकड़े तो खुद से पूछें, क्या यह विचार जरूरी है? क्या यह मेरे लिए फायदेमंद है? फिर अपना नजरिया बदलने की कोशिश करें। उनके नजरिए से सोचें। हो सकता है वे किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अंत में याद रखें कि हर व्यक्ति अलग होता है, कोई आपके जैसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह गलत है। जजमेंट छोड़ना भावनात्मक बोझ को छोड़ने जैसा है। यह खुद को आजाद करने का तरीका है। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो रुक एक गहरी सांस ले और खुद से पूछें, क्या यह भावना मेरे लिए जरूरी है? आप पाएंगे कि जब आप स्थितियों को सहानुभूति और समझ के साथ देखेंगे तो आप न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी अधिक दयालु बनेंगे। आखिरकार खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं गुस्से को पकड़े रहना चाहता हूं या मैं एक शांत और आजाद जिंदगी जीना चाहता हूं? चुनाव हमेशा आपका है। तीसरा तरीका, नियंत्रण छोड़ें। जब आप दूसरों का आकलन करना बंद कर देते हैं तो आप एक गहरी सच्चाई को समझ पाते हैं। हमारे गुस्से और निराशा का बड़ा हिस्सा इस उम्मीद से आता है कि लोग और चीजें हमारे अनुसार काम करें, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। लोग अपनी जटिलताओं और कारणों के साथ कार्य करते हैं जो अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या हमें वास्तव में सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत है? शांति पाने के लिए या शांति मिलने का रास्ता इसे छोड़ने में है? यही स्टोज जम का मूल भाव है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उसे बदलने में ऊर्जा बी करने की बजाय उसे स्वीकार करना और खुद को अनावश्यक बोध से मुक्त करना। आप जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा यह चुन सकते हैं कि जीवन के लाए हुए को कैसे जवाब देना है। उदाहरण, एक कल्पना कीजिए कि आप पीक ऑनवर्ड ट्रैफिक में फंसे हैं। हर तरफ से हॉर्न बज रहे हैं और आप लेट हो रहे हैं। आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग ऐसे क्यों ड्राइव करते हैं? ट्रैफिक कब ठीक होगा? लेकिन सच्चाई यह है कि आप ना दूसरों की ड्राइविंग बदल सकते हैं, ना ही सड़कों को साफ कर सकते हैं। आपके पास एक ही चीज पर नियंत्रण है, अपनी सोच और प्रतिक्रिया। आप गुस्सा कर सकते हैं या गहरी सांस लेकर स्वीकार कर सकते हैं कि कुछ चीजें आपके बस में नहीं हैं। यह आसान लगता है, लेकिन जब आप नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं तो यह आपके जीवन को बदल देता है। उदाहरण दो, एक मां अपने बच्चे के ग्रेड को लेकर चिंतित रहती है, लेकिन वह उनके एग्जाम नहीं दे सकती या सफलता को मजबूर नहीं कर सकती। वह केवल उनका मार्गदर्शन कर सकती है। उदाहरण 3, एक कर्मचारी अपने बॉस के अनावश्यक निर्णयों से परेशान है, लेकिन वह अपने बॉस के विचारों या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता। हमारी नकारात्मक भावनाएं अक्सर उन चीजों पर ऊंची उम्मीदें लगाने से आती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब वास्तविकता उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो निराशा होती है। असली किस्सा, एक युवा उद्यमी ने सालों तक एक टेक कंपनी पर मेहनत की। उसे विश्वास था कि उसका प्रोडक्ट इंडस्ट्री को बदल देगा, लेकिन जब उसने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया तो फीडबैक निराशाजनक था। गुस्से में उसने ग्राहकों को दोष दिया कि वे इसके मूल्य को समझ नहीं पा रहे हैं। उसे लगा कि प्रतिस्पर्धी उसका नुकसान कर रहे हैं। यह भावनाएं उसे निराशा और कड़वाहट में फंसा रही थी। एक बातचीत के दौरान मैंने उसे सलाह दी, उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम सुधार सकते हो, उन चीजों पर मत अटको जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इस बदलाव ने उसकी सोच को नया दृष्टिकोण दिया। उसने दोष देना छोड़ा, प्रोडक्ट में सुधार किया और अपनी रणनीति को बदला। धीरे धीरे उसने सफलता हासिल की। नियंत्रण छोड़ने से आप हल्के महसूस करते हैं, ज्यादा रचनात्मक बनते हैं और अपने जीवन में ज्यादा संतोष पाते हैं। स्टोम की सीख, जब भी तनावपूर्ण क्षण आए खुद से यह 3 सवाल पूछें। 1, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? दूसरा, क्या मैं अटल चीजों पर ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं? तीसरा, क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को बेहतर बना रही है या और खराब कर रही है? यह छोटे छोटे सवाल आपको नकारात्मकता से मुक्त कर सकते हैं। नियंत्रण छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है कि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप वाकई प्रभावित कर सकते हैं। अपने विचार, भावनाएं और कार्य व्यावहारिक स्टोस अभ्यास। दिन की शुरुआत में सोचें
कि क्या गलत हो सकता है। प्लान कैंसिल हो सकता है, सहकर्मी गलती कर सकते हैं, मौसम खराब हो सकता है। इन संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना, उन्हें स्वीकार करना आसान बनाता है। नियंत्रण छोड़ना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह ताकतवर आजादी है। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप भीतर से शांति का अनुभव करते हैं। शुरू करें, दूसरों की राय बदलने की कोशिश ना करें, अतीत में ना अटके, उन चीजों को मत थाम जिन्हें थामे रखना संभव नहीं है। जीवन एक नदी की तरह बहता है, जब आप इसकी धारा के साथ चलना सीखते हैं तो आप वह शांति पाते हैं जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। चौथा तरीका, दुनिया की असंपर्क। जीवन में हम अक्सर गुस्से या निराशा का अनुभव करते हैं जब लोग हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम दुनिया और अपने आसपास के लोगों से परफेक्शन की उम्मीद क्यों करते हैं? स्टोम सिखाता है कि परफेक्शन की मांग एक भ्रम है, और यही भ्रम हमारे दुख का बड़ा कारण है। दुनिया की असंपर्क करना हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर सकता है। दुनिया असंपर्क भी इस वजह से निराश हुए हैं कि किसी सहयोगी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, किसी दोस्त ने वादा तोड़ दिया, या परिवार के किसी सदस्य ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको ठेस पहुंची। यह स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन क्या यह यथार्थवादी है कि हर कोई हर समय सही होगा? एपिक्टेटस ने कहा था, लोगों को घटनाएं परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारी धारणाएं करती हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन अंतिम समय पर आपके सहयोगी ने सपोर्टिंग मटेरियल में गलतियां कर दी। आप सोच सकते हैं, वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं जब मैंने इतनी मेहनत की। लेकिन स्टॉक दृष्टिकोण से देखें, उनकी गलती आपके नियंत्रण से बाहर है। गुस्सा केवल स्थिति को और खराब करेगा। इसके बजाय खुद से पूछें, अब मैं इस स्थिति को कैसे संभाल सकता हूं? परिणाम, गलती को स्वीकार करने से आप शांत रहते हैं और समस्या का समाधान तेजी से ढूंढ पाते हैं। दैनिक जीवन में असंपर्क। रोज की शुरुआत एक नई सोच के साथ करें। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, हर सुबह खुद से कहें, आज मैं बाधाओं, कृतज्ञता और अन्याय से मिलूंगा। इस मानसिकता से आप जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक स्थिर फिर मन से कर सकते हैं। दो रिश्तों में परफेक्शन की उम्मीद ना करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी भावनाओं को बिना कहे समझ जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपकी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इसलिए आलोचना करने की बजाय स्पष्टता और संवाद को प्राथमिकता दें। 3, दूसरों की गलतियों को क्षमा करें। जब कोई आपका वादा तोड़ता है या आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो खुद से पूछे, क्या मैंने कभी गलती नहीं की? अगर मैं क्षमा चाहता हूं, तो मैं दूसरों को क्यों ना क्षमा करूं? यह सोच न केवल आपको शांत रखेगी, बल्कि आपके संबंधों को भी मजबूत बनाएगी। खुशी अपूर्णता में छुपी है, दुनिया की असंपर्क। वह सहकर्मी आपको धैर्य का अभ्यास करने का अवसर देता है। एक लापरवाह दोस्त आपको करुणा सिखा सकता है। एक असभ्य अजनबी आपके आत्म संयम की परीक्षा ले सकता है। सेनेका ने कहा था, जो बहादुर है वह स्वतंत्र है। दुनिया की असंपर्क का सामना करने का साहस केवल करुणा ही नहीं सिखाता, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग भी दिखाता है। जीवन का आनंद लेने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जब आप दूसरों या दुनिया से परफेक्शन की उम्मीद करना छोड़ देते हैं, तो आप निराशा के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियन के शब्दों में, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। दुनिया की असंपर्क कला है। 5वां तरीका, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले। जब हम दुनिया की असंपर्क करते हैं, तो एक नया द्वार खुलता है। यह द्वार हमारे अंतर्मन की ओर जाता है। दुनिया में अव्यवस्था हो सकती है, लोग आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते, चीजें शायद ही कभी योजना के अनुसार होती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन चीजों का आपको परेशान करना जरूरी है? भावनाओं की जिम्मेदारी किसकी है? स्टोस जम एक गहरी सच्चाई से हमें सामना करवाता है। आपकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आप या वे परिस्थितियां जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते? उदाहरण, कल्पना करें, आप सप्ताहांत में एक व्यस्त सुपरमार्केट की लंबी लाइन में खड़े हैं। अचानक कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे लाइन में आपके आगे आ जाता है। आपका स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्सा लगता है कि आपका अपमान हुआ,
मन में सोचते हैं, इनका यह व्यवहार बर्दाश्त कैसे करूं। लेकिन क्या होगा अगर आप रुककर अपने आप से पूछे, क्या इस व्यक्ति की हरकत मेरी शांति के लायक है? मेरी भावनाएं मेरी हैं, तो मैं इन्हें उनके नियंत्रण में क्यों दूं? अगर आप शांत रहना चुनते हैं तो गुस्सा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। वह व्यक्ति शायद अपने व्यवहार के प्रति अनजान ही रहेगा, लेकिन उनके कार्य आपके मूड पर हावी नहीं होंगे। लाइन लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक शांति बरकरार रहती है। यही छोटी सी घटना गुस्से का कारण बनने के बजाय बस एक सामान्य पल बन जाती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। दैनिक जीवन में हम अक्सर दूसरों को अपनी भावनाओं का नियंत्रण सौंप देते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप आहत महसूस करते हैं। जब कोई आपकी बात को अनदेखा करता है तो आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों किसी और के शब्द या कार्य मेरे मूड को तय करें? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझे और आपको ताकत मिलेगी। भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? पहली पॉज की शक्ति का अभ्यास करें। जब कोई स्थिति आपको परेशान करे तो रुके और खुद से पूछे, क्या मैं ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूं? क्या यह मेरी शांति खोने लायक है? यह क्षणिक विराम ट्रिगर और आपकी प्रतिक्रिया के बीच जगह बनाता है। यह आपको गुस्से की जगह शांति चुनने का मौका देता है। 2 भावनाओं की डायरी लिखें। हर शाम कुछ मिनट निकालें और सोचें, आज मुझे क्या परेशान किया? मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या मैं बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता था? समय के साथ यह आदत आपको अपनी भावनाओं के पैटर्न को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करेगी। निष्कर्ष, भावनाओं की जिम्मेदारी लेना एक शांत जीवन की कुंजी है। कोई आपको गुस्सा या दुखी तब तक नहीं कर सकता जब तक आप इसे अनुमति नहीं देते। अगर कोई बाहरी घटना आपको परेशान करती है तो पीड़ा उस घटना से नहीं बल्कि आपकी व्याख्या से उत्पन्न होती है, और इसे आप किसी भी समय बदल सकते हैं। याद रखें, आपकी भावनाएं आपकी संपत्ति हैं, उन्हें सुरक्षित रखें। जब आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं तो कुछ भी आपकी आत्मा को वास्तव में परेशान नहीं कर सकता। क्या आप इस दृष्टि कोण से सहमत हैं? अगर हां, तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। हो सकता है आपकी बात से सभी को कुछ नया सीखने का मौका मिले। आइए इस यात्रा को साथ में जारी रखें। अगले अध्याय के लिए तैयार रहे। 6ठा तरीका, निरुत्तर का अभ्यास करें। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं अक्सर हमें चौंका देती हैं। कोई सहकर्मी बैठक में आपकी खुलेआम आलोचना कर देता है, कोई अजनबी लाइन में आपकी बारी छीन लेता है, या कोई आपको तीखा ताना मार देता है। यह छोटी छोटी घटनाएं जो तुच्छ लग सकती हैं, अक्सर हमारा मूड खराब कर देती हैं, गुस्सा, निराशा और चढ़ पैदा करती हैं। लेकिन क्या आप इन भावनाओं को रोकने और संयम बनाए रखने का तरीका सीख सकते हैं? उत्तर है हां, यह कला है। निरुत्तर होता का अभ्यास करना, अपने नियंत्रण को पहचाने। एपिक्टेटस ने कहा था, आपके साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह मायने रखता है। गहराई से सोचें, आपकी भावनाएं दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि आपकी व्याख्या से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण, सार्वजनिक आलोचना। कल्पना करें, बैठक के दौरान कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है। प्रतिक्रिया हो सकता है चिढ़ना, शर्मिंदगी महसूस करना या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुरंत पलटवार करना। लेकिन रुक, अपने आप से पूछे, क्या इन शब्दों को मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने देना चाहिए? क्या यह वास्तव में मेरी योग्यता को दर्शाते हैं या यह केवल उनके मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है? अगर आप निरुत्तरता का अभ्यास करते हैं, आप शांत रहते हैं, आप विनम्रता से कहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, इसे मैं अपनी प्रस्तुति के बाद संबोधित करूंगा। आपके संयमित उत्तर का प्रभाव, आप स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। सहकर्मी आपकी शांति और पेशवता से हतप्रभ हो जाता है। आप बैठक से आत्मविश्वास और शांति के साथ बाहर निकलते हैं। गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है देरी। जब कोई आपको अपमानित करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुके, गहरी सांस ले, सोचे और फिर जवाब दें। एक उदाहरण, यदि कोई सहकर्मी आलोचनात्मक ईमेल भेजे तो तुरंत जवाब देने के बजाय 1 घंटा या 1 दिन रुके। यह आपको स्पष्टता के साथ सोचने का मौका देता है और भावुक प्रतिक्रिया के बजाय तार्किक उत्तर देने में मदद करता है। गधे का घूंसा मत लौटा। आओ, एक पुरानी कहावत है,
यदि गधा आपको लात मारे और आप भी उसे लात मारे तो दोनों गधे हो जाते हैं। यह कहावत हमें सिखाती है कि नकारात्मकता का जवाब नकारात्मकता से देने का मतलब है खुद को उसी स्तर पर लाना। चुप्पी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति का संकेत है और तुरंत बदला लेने की आवश्यकता से ऊपर उठने की शक्ति दिखाती है। आग को बुझाने का तरीका तर्क वितर्क की कल्पना करें, जहां हर शब्द आग को और भड़काता है। लेकिन अगर एक पक्ष शांत हो जाए तो वह आग स्वतः ही ठंडी पड़ जाती है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। पिछली बार कब आपने किसी तुच्छ बात पर गुस्सा खोया? क्या वह गुस्सा आपकी शांति के लायक था? अगर आप उस पल में वापस जा सकते तो क्या आप अलग प्रतिक्रिया देते? यह सवाल आपको आत्मनिरीक्षण और सुधार की राह पर ले जाते हैं। मार्कस नलिस ने कहा था, अगर कोई बाहरी घटना आपको परेशान करती है तो पीड़ा उस घटना से नहीं, बल्कि आपकी व्याख्या से उत्पन्न होती, और इसे आप किसी भी समय बदल सकते हैं। उनकी यह शिक्षा हमें याद दिलाती है, आपके पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित करने की शक्ति है। अभ्यास करें, निरुत्तर होता का अभ्यास करें। हर दिन खुद से कहें, मैं दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। शांत मन, मौन और अडिग हृदय ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 7वां तरीका, निस्वार्थ में आनंद खोज। जब हम शांत रहना सीखते हैं और जीवन की घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, तब हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। जो बातें हमें गुस्सा दिलाती थीं, वे जीवन की धारा में केवल हल्की लहरें बनकर रह जाती हैं। और जब हमारा हृदय क्रोध और निराशा से खाली हो जाता है, तो उसमें प्रेम, सहानुभूति और देने की नई जगह बनती है। इसी बदलाव में हम एक गहरी खुशी पाते हैं। खुशी यह समझने में कि शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका माफ करना है। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। मार्कस नरेस ने लिखा था, जब आप सुबह उठे तो सोचे कि जीवित होना, सोचने, आनंद लेने और प्रेम करने का क्या सौभाग्य है। उनकी यह बातें हमें जीवन के आशीर्वाद की याद दिलाती हैं। हर सुबह हमें दूसरों से प्रेम करने, उनकी मदद करने और पिछले दिन से भी अधिक खुले दिल से जीने का अवसर देती है। क्षमा को जटिल न समझे। मार्कस ऑरेलियस के नजरिए से यह बस यह मानने का तरीका है कि दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि हमें भी अंदर से शांति और संतोष मिलता है। मुझे अपने एक मित्र की कहानी याद आती है। वह एक अत्यधिक दबाव वाले माहौल में काम करता था। उसे अक्सर और कभी-कभी अनुचित रूप से सहकर्मी आलोचना करते थे, लेकिन उसने क्रोधित होने के बजाय खुद से पूछा, क्या वे कुछ ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है? एक दिन उसने जाना कि एक विशेष रूप से आलोचनात्मक सहकर्मी गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा था। यह समझ उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसने पलटवार करने की बजाय चुप रहकर सुना और जहां संभव हो मदद की पेशकश की। परिणाम, उनके रिश्ते बेहतर हो गए और कार्यालय का माहौल भी कम तनावपूर्ण हो गया। परिवार में छोटी छोटी असहमति बड़ी बहस में बदल सकती है। कल्पना करें, कोई रिश्तेदार जो आपकी लगातार आलोचना करता है, उनकी बातें आपको गहराई से चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन याद रखें, उनकी आलोचना अक्सर उनकी अपनी असुरक्षा या दर्द से उपजती है, न कि आपसे। जब आप यह समझ जाते हैं तो क्रोध अपनी शक्ति खो देता है। क्षमा का मतलब गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है, यह इसे आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति ना देने का नाम है। अपेक्षाएं छोड़े। गुस्सा अक्सर अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे हम सही मानते हैं, लेकिन दुनिया अपूर्ण है और हर व्यक्ति अपने अंदर अनदेखे बोझ लिए चलता। जब आप यह समझ जाते हैं, अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं और क्रोध के पास कोई कारण नहीं रह जाता। निस्वार्थ और खुशी क्षमा की सुंदरता यह है कि यह हमें क्रोध पर काबू पाने में मदद करती है, साथ ही यह सच्ची खुशी और राहत भी देती है। याद करें, आखिरी बार कब आपने किसी की मदद की थी? बिना कुछ उम्मीद किए आपको कैसा महसूस हुआ? शायद शांत और गहरे अर्थपूर्ण। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। एपिटस ने कहा था, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जब तक वह खुद का मालिक ना बने। क्षमा का अभ्यास न केवल देना है, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण वापस लेना भी है।
यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता की स्थिति है जिसे कोई भौतिक धन नहीं खरीद सकता। विज्ञान भी सहमत है, आधुनिक शोध भी इस प्राचीन ज्ञान का समर्थन करता है। जो लोग नियमित रूप से दया और निस्वार्थ के कार्य करते हैं वे उच्च स्तर की खुशी का अनुभव करते हैं। स्टोइक दर्शन ने इस सच्चाई को सदी पहले समझ लिया था। क्षमा न केवल एक नैतिक गुण है बल्कि एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन का मार्ग है। क्षमा का अभ्यास कैसे करें? खुद से पूछें, क्या मैं इस स्थिति को उनके नजरिए से देख सकता हूं? उनके व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इन सवालों को नियमित रूप से अभ्यास करने से असुविधा कम होती है और समझ का माहौल बनता है। याद रखें, सेनिका ने कहा था, जहां कहीं भी एक इंसान है वहां दया दिखाने का मौका है। जीवन आपको जहां भी रखे वहां करुणा फैलाने का अवसर है। क्रोध को छोड़ें, खुद को और दूसरों को क्षमा करें और इस दुनिया को अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर बनाएं। क्षमा केवल एक क्रिया नहीं है, यह स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि एक छोटी सी सीख भी किसी का दिन रोशन कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले प्रेरणा कंटेंट को मिस ना करें। यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।